गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञानदायी क्लासेस। आज हम फिर से आ चुके हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम करेंगे PYQ का पार्ट 3। इसके अंतर्गत हम कुछ PYQ करेंगे। देखते हैं अपना पहला PYQ, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। इसमें लिखा क्या है, हम पढ़ते हैं एक बार। इसमें लिखा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक का आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। जिनके के संलग्न जो फलक है उनको मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। सवाल कहना क्या चाहता है, तो पहले हम पहले लिखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है? आयतन, घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन दे रखा है हमें कितना? 64 सेंटीमीटर क्यूब। जो हमें पता है घन का आयतन क्या था? A क्यूब, और ये 64। जब क्यूब को उस तरफ भेजते हैं तो क्या बनेगा? वो बनेगा रूट, क्यूब का रूट बनेगा 64 आएगा, जो कितना बनेगा? 4। मतलब A बराबर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, कि भुजा भी प्लस माइनस बनता है, लेकिन भुजा हमेशा प्लस ही होगी क्योंकि वो लंबाई है, इसलिए 4 आ जाएगा। और हम एक घन बनाते हैं। मान लो हमारे पास एक घन है, ये क्योंकि 3D है, लेकिन हम इसे 2D बनाते हैं, सही नहीं लग रहा, दूसरा बनाते हैं। देखिए, हम मान लो हमारे पास एक घन है, ठीक है, और एक ये रहा हमारे पास दूसरा घन, और प्रत्येक भुजा कितनी है? 4। ये भी 4, ये भी 4, 4, और इन दोनों को सटा के देखें तो क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। और 3D में देखेंगे तो, लेकिन इनकी जो लंबाइयाँ हैं वो जुड़ रही हैं ना। तो अगर हम घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लिखते हैं घनाभ की लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, और ऊंचाई क्या होगी। क्योंकि उसमें जब हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो घनाभ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? सॉरी, घनाभ का मतलब घनाभ की लंबाई हमारे पास होगी 4 + 4 = 8, और हमारे पास घनाभ की जो ऊंचाई होगी वो देखते हैं क्या आएगी। घनाभ के हमारे पास जो ऊंचाई आएगी, जिसे हम कह सकते हैं h, वो होगी 4, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई नहीं जुड़ती है, खाली जुड़ क्या रहा है? जुड़ रहा है ओनली उनकी लंबाई। ठीक है, और हमारे पास घनाभ की चौड़ाई क्या है? ये चौड़ाई भी होगी, क्योंकि घनाभ ऐसे बनते हैं जब 3D में इन्हें बनाया जाता है, लेकिन ये 2D प्लेन है, इस पर 3D में समझाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम इमेजिन करते हैं कि घनाभ है, मतलब एक ऐसा आकार है। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे आकार का, अगर मेरे पास कुछ होता है तो मान सकते हैं घनाभ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, जिसकी मतलब ये ऊंचाई होती है। ठीक है, हम इसे ऊंचाई मानते हैं, इसे लंबाई मानते हैं, और इसे चौड़ाई मानते हैं। वो गोल नहीं होता है, लेकिन घनाभ कुछ ऐसा होता है 3D में देखेंगे तो। जैसे हमारे पास बॉक्सेस होते हैं, जैसे जिसमें जूते आते हैं वो बॉक्सेस, तो वो ऐसे ही होते हैं घनाभ आकार के। ठीक है, जैसे हमारी एक कॉपी, एक बुक, वो घनाभ आकार होती है, घनाभ आकार होती है। और घन होता है ऐसे क्यूब, जैसे मान लीजिए आप एक क्यूब लें, ऐसा ये घन होता है। ऐसे दो घन हम लेते हैं, जब इन्हें जोड़ेंगे तब क्या बनेगा? तब हमें एक घनाभ मिलेगा। ठीक है, हमें वो ऊंचाई मिल गई, लंबाई मिल गई। अब चौड़ाई देखो, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ के यहाँ पास चौड़ाई हो सकती है, जो चौड़ाई है वो भी 4 है। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई 2LB + BH + HL। इसे लिख सकते हैं 2 गुणा में लंबाई मतलब 4, 8 गुणा में 4 + 4 गुणा में 4 + 4 गुणा में 8, मतलब 2 में यहाँ पे 32 + 4 चौक 16 हो गया, और यहाँ पे 8 चौक कितना हो गया? 32। तो 32 32 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा? 70, और 10 80, और गुणा में 2, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है। ओके, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये सवाल सही से समझ में आ गया होगा। अब अपने अगले PYQ पे चलते हैं। तो हमारे पास एक अगला PYQ है,
2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ देखते हैं हमें कॉस 45 का मान पता होना चाहिए, जो हमें पता है मुझे। आपने याद करी होगी अगर टेबल, तो आपको भी पता होगा, जो होता है 1/√2। इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कॉस के ऊपर स्क्वायर लगा है, -1 इक्वल टू कॉस थीटा। अब 2 गुणा में 1 और √2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो √2 इंटू में √2 कितना हो जाएगा 2 -1। अब 2 से 2 काट दो, यहाँ पे कॉस थीटा है तो कितना आ जाएगा 1 -1 इक्वल टू कॉस थीटा। और हमें पता है ये 0 के बराबर होगा, और हम ये भी जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री 0 होता है, ठीक है। और ये कॉस थीटा है, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो थीटा बार कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। हमने तो सबसे पहले क्या करा, हमने मान रखा, उस जिस हिसाब से दे रखा था वो हमने पूरा सॉल्व कर लिया, और लास्ट में हमें वैल्यू अगर याद होंगी ना तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर वैल्यू नहीं याद है तो हम इस सवाल को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। वैल्यू याद है इसलिए 0, हमें पता है 0 क्या होता है कॉस 90, कॉस से कॉस कैंसिल और थीटा बराबर 90 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये दोनों सवाल सही समझ में आ गया होगा। तो हम अपना तीसरा पी वाई क्यू करते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। जो वर्गों का योग है वो कितना दे रखा है 365। तो हमें जैसे जितने भी ऐसे सवाल हैं उन्हें क्या होता है, जो भी ज्ञात करना है मान लो डायरेक्ट। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, प्लस की संख्याएं। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। अब आप सोचो कि हमने x तथा x प्लस 1 क्यों माना। देखो x कोई भी संख्या हो सकती है, अगर x 2 होगी तो क्रमागत में आगे एक बढ़ के ही मिलती है हमेशा, इसलिए हमने एक उसमें जोड़ दिया। अगर x कुछ भी हो उसमें एक ज़्यादा ही होगी दूसरी संख्या, ठीक है। तो हमने 2 क्रमागत संख्या मानी है, एक x है दूसरा x प्लस 1 है। तो मैं लिखा है जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। अगर हम x का वर्ग करेंगे और प्लस x प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो किसके बराबर आता है 365 के, मतलब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a प्लस b में से तोड़ रहे हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b बराबर 365। ओके, देखते हैं क्या। तो उसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ओके, अब 365 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस हो के क्या मिलेगा, प्लस का 1 है, माइनस का 365 है, और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x है। यहाँ पे 364 मिलेगा, प्लस में यहाँ पे 2x आ जाएगा और प्लस में यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 सब में कॉमन ले लेंगे क्योंकि सब 2 से कट रहे हैं। ओके, तो 2 कॉमन में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, सॉरी 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 मतलब 182। अब 2 को 0 के बट्टे में भेज देंगे, कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 182 बराबर 0। ओके, तो हम यहाँ अब इसे सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण रूप में। 182 के ऐसे खंडों के रूप में तोड़ना है हमें कि क्या आ जाए, हमारे पास 1 आ जाए। हम जब ज्ञात करेंगे, मैंने आपको ज्ञात करना तो पहले वीडियो में सिखा ही दिया है, तो वो क्या आएंगे 14 प्लस माइनस 13 और गुणा में x प्लस 182 बराबर 0। मतलब हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस 14 हो गया। यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो सॉरी ये जो संख्या है ये माइनस की है, ठीक है। ये संख्या क्या है माइनस की है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, और माइनस कॉमन लेंगे जब 13 तो x प्लस 182 मतलब 14 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 14 बराबर 0,
और x माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान कितना आया, माइनस का 14 और x का मान आया 13। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अमान्य, क्यों? क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक कहा था ज्ञात करने को, ना कि ऋणात्मक। ये कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 13। तो लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक क्रमागत दो धनात्मक जो पूर्णांक हैं वो कौन से हो जाएंगे, दो क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक होंगे वो होंगे 13, और दूसरा होगा 13 प्लस 1, मतलब 13 और तथा 14। ये हमारे आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। ये हमारे वीडियो का अंत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।